देश के लोग डॉलर में अगर उसको पेमेंट करते हैं मिसाल के तौर पे, या यहाँ की पे करते हैं, तो एक उसूल हो गया है। उन्होंने इस उसूल को समझ लिया है कि प्रोडक्ट अगर बाहर की बनी हुई है और ये बंदा खरीदता है, ये नुकसान में जाएगा कंट्री, क्योंकि पैसा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है हाउ टाटा मेकिंग अ क्लास सी ईवी। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है हाउ टाटा मेकिंग वर्ल्ड क्लास ईवी। सो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जिस तरह से इलेक्ट्रिक कार्स का क्रेज दुनिया भर में बढ़ रहा है, उसे देखकर तो लगता है कि जल्दी पेट्रोल डीजल से चलने वाली कारें सिर्फ गैराज की शोभा बढ़ाती नजर आएंगी। अगर ऐसा हुआ तो ऐसे व्हीकल्स पर ब्रेक लग जाएंगे और सड़कों पर सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही दौड़ेंगी। अब जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर इतनी चर्चा हो ही रही है, तो एलॉन मस्क की टेस्ला कार्स को भला कोई कैसे भूल सकता है। पर सवाल ये है कि क्या भारत में ऐसी कोई कंपनी है जो टेस्ला को टक्कर दे सके? तो जवाब है हाँ, ये सिर्फ टाटा ही कर सकती है। पर क्या वाकई टाटा में उतना दम है कि हर मामले में वो टेस्ला को टक्कर दे? आज हम इस वीडियो में टाटा और टेस्ला में कौन बेहतर होगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। टाटा और टेस्ला की टक्कर देखने से पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या है और इसका ओरिजिन कहाँ है, ये जान लेते हैं। डिजिटल युग में होने की वजह से आज छोटी से छोटी जानकारी हम तक पहुँच जाती है। यही वजह है कि एलॉन मस्क की टेस्ला कार हर किसी की जुबान पर है। पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दुनिया के लिए नए नहीं हैं। 1828 में हंगेरियन प्रीस्ट और ऑनियस जैडलिक ने पहली बार इसे बनाने में सफलता हासिल की थी। बीतते वक्त के साथ कई साइंटिस्ट अपने अपने हिसाब से इसे और सुविधाजनक और आधुनिक बनाते गए। फिर 1881 में फ्रांस के साइंटिस्ट गुस्ताव ट्राउवे ने इलेक्ट्रिक कार को फ्रांस की सड़कों पर दौड़ाया। क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल का सफल परीक्षण पहली बार इसी वक्त किया गया था, इसलिए गुस्ताव को दुनिया की पहली ईवीज बनाने का श्रेय दिया गया है। 19वीं शताब्दी में ये काम काफी लोकप्रिय हो गया और 1970-80 के बीच बिजली के संकट ने इसे ट्रैक से उतार दिया। 2008 में तेल की बढ़ती कीमतों ने इसे एक बार फिर से ध्यान दिलाया, जिसके बाद से दुनिया भर में इस पर काम करना शुरू कर दिया गया। इलेक्ट्रिक कार बैटरी की एनर्जी का उपयोग करके चलती है। ये दूसरे व्हीकल की अपेक्षा पर्यावरण के लिए लाभकारी होता है, क्योंकि इससे किसी तरह का रासायनिक पदार्थ नहीं निकलता है। साथ ही ध्वनि प्रदूषण भी नहीं करती है। धीरे धीरे इसमें भी विकास हुआ। अब कुछ ईवीज में लेड एसिड या निकल मेटल हाइड्राइड का इस्तेमाल किया जाता है, पर आज की ईवीज की बैटरी में लिथियम आयन का इस्तेमाल होता है। इसकी वजह से अधिक सालों तक चलती है और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार फुल चार्ज कर लेने के बाद ये 500 किलोमीटर तक का सफर तय कर लेती है। टेस्ला की कारों की मांग दुनिया में इसलिए बढ़ रही है क्योंकि इनकी बैटरीज में लिथियम आयन दिया गया है। अब सवाल ये है कि यह काम कैसे करता है। ईवीज के इंजन को पावर देने के लिए बिजली को डीसी से एसी में कन्वर्ट किया जाता है। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद एक्सेलरेटर पैडल कंट्रोलर को एक सिग्नल भेजता है, जो एसी पावर को कन्वर्ट कर इन्वर्टर से मोटर में बदल कर व्हीकल को मोशन में लाता है। फिर मोटर सीओजी के जरिए चारों पहियों को घुमाती है। वहीं जब गाड़ी रोकनी हो तो ब्रेक दबाने पर मोटर एक ऑल्टरनेटर बन जाती है और बिजली पैदा करती है, और ये बिजली वापस बैटरी में चली जाती है। अब जरा पिछले कुछ महीनों के बिजनेस की खबरों पर नजर डालते हैं। हर जगह एक ही सवाल है कि टेस्ला भारत में कब आएगी। हालांकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इसको हरी झंडी देने को तैयार हैं, पर शर्त यह है कि न केवल इसकी बिक्री बल्कि इसका निर्माण भी भारत में ही किया जाए। पर सवाल यह है कि क्या भारत में वाकई टेस्ला कार की जरूरत है? क्या भारत में ऐसी कारों का निर्माण नहीं हो सकता? इसका जवाब है टाटा मोटर्स इस ओर अपना काम भी शुरू कर चुका है। इसके लिए टाटा ने आधिकारिक रूप से संकेत भी दे दिए हैं। टाटा ऐसी कारों को निर्माण में लग भी चुकी है। ईवी को लेकर टाटा की सोच केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनकी यह सोच है कि इंडिया के साथ वो पूरी दुनिया में अपने इस प्रोजेक्ट को कैसे जल्दी से जल्दी हिट करें। इस रेस में टेस्ला सबसे आगे है, क्योंकि ईवी के क्षेत्र में एलॉन मस्क की ईवी टेस्ला ने क्रांति ला दी है। एलॉन मस्क का ही कहना है कि लोगों के दिमाग में बात घर कर गई है कि ईवीज गति और पावर के मामले में पेट्रोल डीजल की गाड़ियों की अपेक्षा काफी पीछे हैं। ईवीज गोल्फ कोर्स या फिर छोटे रूट की यात्रा के लिए ही ठीक है।
उस वक्त तक ये माना जाता था कि ईवीज कभी भी पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियों की जगह नहीं ले पाएंगी। पर एलोन मस्क की जिद ने इस भ्रम को तोड़ दिया, क्योंकि टेस्ला में कई खूबियां हैं जिनमें सबसे अधिक ख्याल गाड़ी की पावर का रखा जाता है। इसमें कई फीचर्स ऐसे हैं जो भविष्य में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसका उदाहरण है ऑटो पायलट। इसकी वजह से गाड़ी बिना ड्राइवर के चल सकती है। ये गाड़ी की स्पीड, लेन और स्टीयरिंग भी घुमा सकती है। ये टेस्ला ही है जिसकी वजह से दुनिया की कई कार कंपनियों ने इस ओर रुख कर लिया है। एक रिसर्च की माने तो साल 2040 तक ईवीज पेट्रोल डीजल कारों से अधिक हो जाएंगी। जैसा कि हमने बताया कि टेस्ला इंडिया में आना चाहती है, पर अभी सरकार से उसे मंजूरी नहीं मिल पाई है। फिर भी अगर सब कुछ ठीक हुआ और टेस्ला भारत में आती भी है तो अपनी उम्मीद से काफी कम कमा पाएगी। इसकी वजह इसकी कॉस्ट, क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि टेस्ला की कीमत भारत में 60 लाख रुपए से कम नहीं होगी। दूसरा, भारत में टेस्ला को चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में काफी वक्त लग जाएगा। और भारत की सड़कों का तो क्या ही कहना, यहाँ कई रोड्स तो ऐसी हैं कि टेस्ला की बैंड बजाकर रख देगी। साथ ही दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में टेस्ला के कई फीचर्स काम नहीं कर पाएंगे। वहीं इसका चीन में निर्माण होना भारत को कतई पसंद नहीं है। ऐसे में टेस्ला के लिए भारत अभी काफी दूर है। लेकिन क्या अगर टेस्ला इंडिया नहीं आ पाई तो ईवी सेक्टर में भारत को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन इसका जवाब भी टाटा के पास है। पेट्रोल डीजल की कमी को देखते हुए भारत सरकार भी यही चाहती है कि 2030 तक सड़कों पर हर तीसरी गाड़ी ईवी हो। जगुआर और लैंड रोवर को याद कीजिए, जब टाटा ने लॉन्च किया था तो काफी नेगेटिव फीडबैक आए थे, पर टाटा ने इन दोनों ब्रांड्स को एस्टैब्लिश कर दिया है। अब टाटा की उसी टीम ने ईवीज के लिए काफी काम किया है। परिणाम स्वरूप शुरुआत में टाटा एक दिन में महज 8 ईवीज ही बना पाती थी, पर अब यही एक दिन में 100 से अधिक ईवीज बना रही है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि ईवी सेक्टर में टाटा ने अपनी पैठ काफी तगड़ी बना ली है, जिसकी वजह सस्तापन नहीं बल्कि टाटा की मजबूत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। फिर भी इंडिया में तो फिलहाल ईवीज के प्रति नीरसता ही है। पर ऐसा क्यों? तो हमने जैसा आपको शुरू में बताया, कंपनीज तो ये प्रॉमिस करके ईवीज बेचती हैं कि एक बार फुल चार्जिंग में ये 300 किलोमीटर चलेगी, पर रोड पर इसकी कहानी 200 से 250 किलोमीटर पर ही खत्म हो जाती है। अब हमारी आदत तो पेट्रोल भरवाने की है, जो हमें हर जगह मिल जाता है। ऐसे में ये डर बना रहता है कि बीच रास्ते में अगर बैटरी खत्म हो जाए। टाटा ने अपने चार्जिंग स्टेशंस का नेटवर्क को मजबूत कर इसका हल खोजा है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि आने वाले सालों में इस नेटवर्क को और भी मजबूत किया जाएगा। दूसरी ओर ईवीज के लिए सेमीकंडक्टर काफी महत्वपूर्ण पुर्जा है। वहीं पूरी दुनिया इस छोटी सी लेकिन बड़े काम की चीज को लेकर जूझ रही है। टाटा इस ओर भी काम कर रही है। वो इस बिजनेस में भी पूरी तरह से उतर चुकी है। इससे कम से कम उसकी ईवीज को सेमीकंडक्टर की कमी नहीं होगी। क्योंकि टाटा ग्रुप्स ऑफ कंपनीज है, इसीलिए उसे ईवी बनाने की लागत भी काफी कम आती है। टाटा कंपनीज जो गाड़ियों के पार्ट्स बनाती है, टाटा केमिकल्स इसकी बैटरी की लागत को कम करेगी। टाटा पावर चार्जिंग स्टेशंस बना रही है। टाटा को इस प्रोजेक्ट के किसी भी काम के लिए कहीं भटकना नहीं है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि टेस्ला भारत में आए ना आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टाटा इस क्षेत्र में क्रांति लाने की तैयारी कर चुकी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, टाटा टेस्ला को टक्कर दे पाएगी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जी जनाब, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो ये कहूँगी कि अगर टेस्ला आए या ना आए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे लगता है टाटा बहुत बेहतरीन ईवी बना सकते हैं। हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें ये खबर उस वक्त आई थी, आज से महीना 2 महीने हो गए, मेरे ख्याल में प्रशांत भैया की वीडियो थी, जिसमें वो कह रहे थे कि टेस्ला किसकी थी, याद नहीं आ रहा मुझे। एलोन मस्क की है ना टेस्ला। वीडियो में किसकी थी? वीडियो प्रशांत धवन जी की थी, जिसमें बताया गया था कि टेस्ला आना चाह रहा है। टेस्ला तो वो ये कह रहे हैं कि हम बनी बनाई गाड़ियाँ इंपोर्ट करना चाहते हैं इंडिया में, यहाँ से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, इंडिया में इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो फ़ौरन इन्होंने मना किया। उसकी वजह ये है कि बहुत दूर की सोच है, बहुत दूर की सोच है। अपने देश की आवाम की फ़िक्र है, अपने देश के लोगों के रोज़गार की फ़िक्र है। तो उन्होंने क्लियर दो टोक जवाब दे दिया था कि अगर हम आपको इजाज़त देते हैं तो आप यहीं बनाओ, यहाँ बनाते हो तो ठीक है। और अगर कहते हैं कि सिर्फ बनी बनाई गाड़ियाँ आएंगी तो हमारी तरफ से सॉरी है। आपको पता है, एक देश, मतलब आप थोड़ा सा बात को समझें,
एक देश चाह रहा है कि मेरे देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आएँ, लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ खरीदें। नितिन गडकरी जी गाड़ियों वालों से, जो टोयोटा है, किया है, इनसे जाके मीटिंगें कर रहे हैं कि आप इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाएं। वो कह रहे हैं हम क्यों बनाएं, बिकेंगी नहीं बिकेंगी। यहाँ पे कितना पहले चार्जिंग स्टेशंस बनाए, ठीक है, फिर वो चार्जिंग स्टेशन वाले कह रहे हैं कि हम चार्जिंग स्टेशन लगाएं, पहले गाड़ियाँ तो हों, पहले गाड़ियाँ तो ठीक है, मसले चल रहे हैं। तो और फिर इथेनॉल का मसला, वो भी उस पर भी आना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह, उसके बावजूद अगर कोई कंपनी आने चले तो उसे मना करना, दूरअंदेशी, समझदारी, बुर्दबारी आप उनकी देखें कि उन्होंने मना कर दिया। बिल्कुल। हमारे देश में होगा तो यहाँ पे रोजगार मिलेगा, अच्छा, हमारे देश में होगा तो लोगों को फायदा। ले लेती, हाँ, तो ले लेती। यही तो मसला है, यही हो रहा है। आवाम पिस जाती ना। और दूसरी बात, मैं एक और बात बताऊँ, 60 लाख की गाड़ी है, कम से कम कह रहे हैं इसकी वैल्यू होगी 60 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा तो फिर बात ही ना। हर गाड़ी में अगर 10 से 15 लाख भी गवर्नमेंट को मिलता है तो गवर्नमेंट क्या कहती, प्रॉफिट है, ये तो बिजनेस है। मतलब अगर हम भी तसव्वुर करें थोड़ी देर के लिए कि आपके देश को पैसों की ज़रूरत है या नहीं है, नहीं है बिल्कुल, या नहीं है, ठीक है ना, आपको पर गाड़ी बिकती है, मैं बेच रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, आपके देश को टैक्स मिलेगा। तो आप ये देखें कि यार कितनी दूर की सोच है कि जब हमारे देश के लोग खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है बाहर की कंपनी होगी तो डॉलर में देना पड़ेगा, या हमारे ही देश के लोग डॉलर में अगर उसको पेमेंट करते हैं मिसाल के तौर पे, या यहाँ की पे करते हैं, तो एक उसूल हो गया है। उन्होंने इस उसूल को समझ लिया है कि प्रोडक्ट अगर बाहर की बनी हुई है और ये बंदा खरीदता है, ये नुकसान में जाएगा कंट्री, क्योंकि पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा कंट्री से जा रहा है, है, और उसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हुई, यानी वो सर्कल को मैनेज कर रहे हैं इंडिया वाले, अपने सर्कल को अच्छा, सारा सर्कल अपनी तरफ ही रखना चाहते हैं। उन्होंने यही मुद्दा रखा था कि आप यहीं पे मतलब बनाओ, यहीं पे आप पार्ट्स लगाओ, जो भी है, जो भी उसकी असेंबलिंग है यहीं करो, तो फिर कोई मसला नहीं है, ताकि यहाँ पे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बहुत खूबसूरत सोच, बहुत खूबसूरत सोच थी, बहुत बड़ी सोच थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है अमल दरामद नहीं हो सकता। अच्छा, एक चीज़ और है कि आप अगर किसी को दो टोक मना करते हो, कब करते हो, जब आपको पता है यार हम अपने आप बना लेंगे, जब आपको पीछे से जब आप मजबूत हो, जब आप पीछे फाउंडेशन हो, आपको पता है कि टाटा इस पे वर्क कर रहा है, आपको सारी फिजिबिलिटी बताई गई होगी, टाटा वालों से आपकी भी मीटिंग हुई। मैं ये सोचती हूँ किल्लत बढ़ गई सेमीकंडक्टर की, तो टाटा के हवाले से हमने सुना कि वो तो इसमें भी उन्होंने अपने पंजे गड़ा दिए। देखिए फ्यूचर, स्टील वो बनाते हैं। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपको बताने वाली थी, आप कहते हैं टाटा के प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में नहीं है, TCS तो टाटा का ही है, और हमारे यहाँ तो बहुत है, ज़्यादा पॉपुलर है सर्विस उनकी। मैं आपको बता रहा हूँ ना, हमारे यहाँ एक कंपनी है कोरियर, TCS, ठीक है, वहाँ पे जो TCS है वो है IT की कंपनी। अच्छा, वहाँ सेम नहीं है? सेम नहीं है, मैंने भी पूछा था, मैंने तो वो बताया गया था कि वहाँ पे IT की कंपनी है, सॉफ्टवेयर बनाती है। फुल एब्रिविएशन समझ रही हूँ, टाटा कोरियर सर्विस। नहीं। अच्छा, वो कुछ और होगा फिर पाकिस्तान में वैसे किसी और बांग्लादेश से, श्रीलंका से कोई प्रोडक्ट आती है, बिस्किट, पार्ले बिस्किट। एक वीडियो देखी थी जिसमें कहा था कि दुनिया का शायद ही कोई इंसान होगा जो टाटा की चीज़ें यूज़ नहीं कर रहा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो लैक्मी टाटा का है। हाँ, मैं बताया था ना, लैक्मी टाटा का सही, यहाँ आता है पाकिस्तान में, लैक्मी के प्रोडक्ट्स, लेकिन घूम फिर के महंगी होके। तो खैर बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आला, ये इसे कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमें हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो किस बिना पर है? मैं बताता हूँ कि एक बहुत बड़े बड़े जाइंट बैठे हुए हैं और वो काम कर रहे हैं। टेस्ला आएगा, हमारे देश से पैसा जाएगा। डाटा अगर बनाएगा तो अपनी देश के टाटा ही बनाएगा। टाटा अगर बनाता है और अपने ही देश को लोग यूज़ करते हैं, बल्कि बाहर के देश वालों को भी देते हैं, 100% टाटा बनाएगा तो लाजमी एक्सपोर्ट होगा, बिजनेस मिलेगा लोगों को। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, दोबारा किसी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।